जय श्री राधे दोस्तों। अच्छा समय आने के शुभ संकेत। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी ज़रूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। पहला, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। तीसरा, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 5, सपने में मंत्रों का सुनाई देना। सपने में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। सपने में मंत्रों का घंटा शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 6, कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपका कर्जा मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन में आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छे संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। 8वां, शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो
इससे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 9, झाड़ू देखना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानियाँ दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 10, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ में और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको धन लाभ होने वाला है। नंबर 11, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माँ लक्ष्मी कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। नंबर 12, जल से भरा हुआ पात्र दिखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये भी अच्छा संकेत होता है। नंबर 13, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियाँ एक ही साथ दिखाई दें तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकली एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके घर से बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दे तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 14, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह से खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। नंबर 15, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपको रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा न माने, यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री राधे।